पूरे जो पुल का निर्माण हुआ है उसको निगरानी मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से उसकी जांच कराई जाए। और हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी जांच कराने का, मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्ष में ये विभाग का पहला निर्णय है कि निगरानी विभाग से किसी कार्य की जांच विभाग करवा रहा है। और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, इन सब के ऊपर हमारे विभाग का और हमारे पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। और एक और निर्णय है कि पहले जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए एसीएस साहब आए तो इन्होंने माना कि पीएमजीएसवाई में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीएमजीएसवाई के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है, वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा था, वो परसेंटेज ज़्यादा था। तो एसीएस ने कहा कि एसीएस साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एक रूपता होनी चाहिए। और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एक रूपता के साथ, तो हम लोगों ने जो पीएमजीएसवाई जो भारत सरकार का मानक है जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। पहले जो लोग थे इसके पहले, उन लोगों के नज़र में ये बात आई, क्यों नहीं आई, ये सब विषय डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के नज़र में आया, हम लोगों ने इसमें सुधार करने का काम किया। तीसरी बात है कि हमारा विभाग ऑनलाइन हो चुका था, बाकी विभाग भी ऑनलाइन थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद बहुत से कुछ ऐसे थे जिनको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, जैसे बीजी हो, एफिडेविट हो, ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना पड़ता था। तो बहुत से टेंडर्स में देखा जाता था, बहुत हमारे यहाँ प्रतिवाद पड़ता था, ऑब्जेक्शंस पड़ते थे कि हमारा जो है ठीक था, मेरा निकाल लिया गया, ये किया गया। तो हम लोगों ने जो बाकी विभाग आरसीडी से लेकर बाकी विभाग जो काम करते थे, उसको हम लोगों ने फिर से इसमें अपने यहाँ लागू किया। मतलब कि हमारे यहाँ अब तक जो ऑनलाइन प्रोसेस थे वो 75% ही लागू थे, 30% वो ऑफलाइन ही था। तो उस ऑफलाइन से ऑपरेट करने में लोगों को कहीं ना कहीं निचले स्तर में उसको मौका मिलता था, और उससे हमारे यहाँ केसेस जो है, प्रोसेस ऑफ टेंडर डिस्पोजल जो है, वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता था। तो इससे लिए माननीय एसीएस ने अपने जो टेक्निकल टीम के साथ बैठक करके उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम पूरी तरह से 100% इसको हम ऑनलाइन करेंगे। तो इससे है कि डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स फास्ट होंगे। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से ऑब्जेक्शंस पड़ते हैं, जो परिवाद पड़ते हैं, वो परिवाद जो है हमारे यहाँ कम पड़ेंगे, जिससे हम फास्ट डिस्पोजल कर सकेंगे। इसके बाद जो डीपीआर बनाने के लिए भी हम लोग एक डिफरेंट प्रोसेस प्लान कर रहे हैं, और हम लोग इस पर MIS के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी करा के ड्रोन से कि हमारे कहाँ क्या है। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारा डिपार्टमेंट के पास लगभग 40% to 50% रोड जो है मेंटेनेंस में है, जिनको हम रोड बनाने के साथ 5 साल का मेंटेनेंस पॉलिसी देते हैं कि आपको रोड मेंटेन करना है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे 5 साल खत्म हुआ वो रोड खराब हो जाता है। तो इसका मतलब कि वो रोड 5 साल दूसरे तीसरे साल के बाद से ही लोग रोड मेंटेनेंस करना बंद कर देते हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग AI टेक्नोलॉजी और सबके माध्यम से एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम मेंटेनेंस रोड का भी भविष्य में मॉनिटर करेंगे, और साथ साथ हम जो हमारे रोड बन रहे हैं उसका किस तरह से हम उसको मॉनिटर कर सकें, उसकी क्वालिटी क्या हो, उसको भी देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग भविष्य में उसको किस तरह से हम करें। उसके लिए हम बाकी लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में किस तरह से काम हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, सो दैट कि हम लोग MIS पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी को देख सके, और प्रदेश में कोई भी व्यक्ति
जो डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं वो उसको हमको देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 905 तकनीकी पर्यवेक्षक को हमें लेना था, जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है और हमारे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो हैंड्स हैं वो कम थे। तो अभी हम लोगों ने 950 हम लोग को टेक्निकल जो पर्यवेक्षक थे, जिसको हम लोग एक जेई का जो प्रभार हम लोग देंगे, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बाहर से आउटसोर्स पे मंगाया था। तो वो आउटसोर्स पे जो लोग आए उसमें हम लोग लगभग 240 लोगों को हम लोगों ने जांच पड़ताल करके उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, वो प्रोसेस में है। वो वन अदर वीक 10 डेज में उन सबको जिम्मेवारी दे दी जाएगी और जो बाकी जो बचते हैं लोग 950 में, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। और जो लोग पहले से हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर थे लेकिन उनका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर में ऑलमोस्ट प्रमोशन की स्थिति में थे, उन लोगों को हम लोगों ने जून में पोस्ट किया है। फिर जेई से जो लोग एई बन गए हैं लेकिन अभी भी वो जेई हैं, उनको भी अब उनका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हम रिटायरमेंट से पहले हमको प्रमोशन हो जाए, कि हम कहें कि भाई आई रिटायर्ड एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। तो वैसे लोगों को भी हम लोग बहुत जल्द प्रमोशन देना चाह रहे हैं, सो दैट कि जैसे ये हमारे टेक्निकल जो पर्यवेक्षक की जो हमारा है उसको हम लोग ले लें। और साथ साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड निकट भविष्य में जो लोग हमारे जेई हुए हैं उनको भी हम आउटसोर्स पर लेने का व्यवस्था करें, क्योंकि उनको लेने के लिए बहुत प्रक्रिया हमको अपनाना नहीं पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी हम ले सकेंगे। तो उसको भी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसका भी हम समझते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। जो लंबे समय से हमारे यहाँ चुनाव के में जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ जो टेंडर्स हुए थे, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई और टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया था, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी चर्चा की थी, उसका भी निष्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम समझते हैं कि अनदर वीक 10 डेज में जो हमारे यहाँ टेंडर्स पेंडिंग थे उनका भी निष्पादन हो जाएगा। और जो टेंडर्स में समस्याएं हैं उसको अब जो एसीएस की अध्यक्षता में जो हमारी कमेटी है उसकी जांच करेगी और उसको रिटेंडर करके जो भी प्रावधान होगा वो किया जाएगा। अभी बहुत पहले हमारे विभाग में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, जिसको बोलते हैं कि पूरे विभाग को एक नए तरीके से बनाया गया, जिसमें 2 इंजीनियर इन चीफ बनाए गए थे और लगभग 4 चीफ इंजीनियर थे, उसको 8 चीफ इंजीनियर बनाया गया था। और ऐसे ही हमारे 30 थे, उनको हम लोगों ने 40 किया था। तो ये सब प्रक्रिया भी हमारे यहाँ लंबित थी, फाइनल नहीं हुआ था। निर्णय हो गए थे लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। इसको भी हम लोगों ने एक हफ्ता पीछे इसको हम लोगों ने इसको फाइनल किया है कि अब हमारे यहाँ इंजीनियरिंग चीफ 2 हैं। जो निर्णय पहले का निर्णय था उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। अभी लगभग हम 7,000 किलोमीटर रोड एमआर के और 3,000 किलोमीटर रोड एनडीबी के जो हमारे टेंडर्स हो रहे हैं, उसमें हम 10,000 किलोमीटर रोड लगभग इस टेंडर के डिस्पोजल से बनाने का काम प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आने वाले समय में लगभग 7,000 एनडीबी के और 12,000 हमारे मेंटेनेंस के रोड, लगभग 7,000 अपग्रेडेशन के रोड और लगभग 5,000 के आसपास नए बसावट के रोड को इस वित्तीय वर्ष में हम लोग लेने जा रहे हैं। तो आज अगर फाइनली अगर आप देखिएगा तो 10,000 जो अभी हमारे टेंडर्स हो रहे हैं, 12,000 मेंटेनेंस के रोड, 7,000 अपग्रेडेशन के रोड और 5,000 हमारे न्यू बसावट के जो रोड हैं उनको हम लोग इस वित्तीय वर्ष में करने जा रहे हैं। और साथ साथ लगभग 900 के 1000 के आसपास पुल, 900 साढ़े 900 1000 के आसपास पुल का भी निर्णय सरकार आने वाले समय में लेने जा रही है कि हम उन सब पुलों का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये निर्णय हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद एक विस्तृत बैठक की थी, जिस बैठक में बहुत से जगह वोट का बहिष्कार हुआ था, पुल के मांग को लेकर, रोड के मांग को लेकर। उन सब के को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे इंजीनियर इन चीफ और हमारे एसीएस सब लोग हम लोग थे और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था। और उसके बाद माननीय नेता ने ये निर्णय किया था कि हमें जो रोड 5 साल भी हो गया है अपग्रेडेशन के, उन लोगों को रोड को हम लोग बनाएंगे और नए पुलों का निर्माण करेंगे। और उसी निर्णय के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने ये निर्णय बनाया और ये सब निर्णय किया है। इसीलिए हम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार की मूलभूत संरचना के लिए चिंतित रहे हैं और पिछले 10-15 वर्षों के अपने